हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 फेस्टिवल्स एंड फन। त्योहार और मज़ा। जब त्योहार होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स खाने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने के लिए मिलती हैं। खूब सारे लोग आपके घर आते हैं, आप भी कई सारे लोगों के संग जाते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, लेकिन फेस्टिवल्स हैप्पीनेस लाते हैं और फन कराते हैं, मज़ा लाते हैं। गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है। लुक एट दीज पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स दी हैं, उनके फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज विच इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पूरब और गुरु पर्व। दियो का फेस्टिवल है दिवाली। क्रिसमस ट्री रिलेट्स टू क्रिसमस, दिस इज गले मिलने वाली। ईद and festival of colors is Holi. Festivals bring people from all religion and religions together. फेस्टिवल्स हम सबको एक साथ बांधते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो। हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं, नेशनल या फिर रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो कि आपके नेशन से रिलेटेड होते हैं, नेशन की कुछ ग्रेट हैपनिंग्स, कुछ ग्रेट इवेंट्स को मनाने के लिए होते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं हमारे रिलीजन, हमारे धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल। बर्थडे ऑफ सम ग्रेट लीडर्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स एनकरेज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड इन ऑल ऑफ अस। फेस्टिवल्स कई ग्रेट लीडर्स के बर्थडे के लिए भी मनाए जाते हैं, बर्थडे पर भी मनाए जाते हैं, जैसे कि गांधी जयंती विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। फेस्टिवल हमारे अंदर एकता की और भाईचारे की स्पिरिट को जगाते हैं और हमें एक साथ होने का एहसास कराते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आएंगे सबसे पहले, जिसमें होते हैं जो कि किसी नेशन के रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं और जिसमें कंट्री की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक जो आपका इवेंट होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होता है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। बच्चों यही 3 हैं जो कि नेशनल फेस्टिवल्स हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। सबसे पहले आते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे। सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में, इंडिया में कम से कम 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने राज्य करा था। मैनी मैन एंड वीमेन फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। कई लोगों ने इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए खूब मेहनत करी थी। और फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हो गई थी। और इंडिपेंडेंस डे तभी से 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होइस्ट माने लहराना, नेशनल फ्लैग को प्राइम मिनिस्टर लहराते हैं और स्पीच देते हैं लाल किले पर, रेड फोर्ट पर। We also pay our respect to those who laid down their lives for the country. जिन शहीदों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानी दी या देश के लिए, देश की सुरक्षा करते करते उनके लिए अपनी जान गंवा दी, उनको भी हम नमन करते हैं। और इस फेस्टिवल्स पे ज़्यादातर लोग काइट फ्लाइंग करते हैं। उसके बाद आता है अनदर फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे, जो कि होता है गणतंत्र दिवस। हमारी कंट्री है इंडिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बनी, उसका संविधान लागू हुआ। रिपब्लिक का मतलब होता है कोई भी किंग नहीं है, कोई भी क्वीन नहीं है इस कंट्री पर रूल करने के लिए। पीपल जो है वो अपना लीडर खुद चूज करते हैं, जो कि इलेक्शंस के थ्रू होता है, और वही लीडर होते हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं सब लोगों की सहमति से। और हर साल हमारे देश में भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। किस तरह मनाते हैं, वो तो रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रैंड परेड, बहुत बड़ी एक परेड होती है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। वो राजपाथ दिल्ली पे होती है, दिल्ली में राजपाथ एक जगह है, वहां पर होती है। वेल डेकोरेटेड टैब्लेट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स डिपिक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारी झांकियां निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स की, इंडिया की, जो कि वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाती है। बहुत ही सुंदर नृत्य करते हुए वहाँ की स्पेशलिटी को अपनी झांकी पर बनाकर निकालते हैं राजपाथ पर। गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो डिस्प्लेड इन द परेड। बहुत ही मज़ेदार परेड होती है। इसमें टैंक्स से सलामी दी जाती है, मिसाइल से सलामी दी जाती है और विमानों द्वारा भी कई करतब दिखाए जाते हैं।
द आर्म्ड फोर्सेज होती हैं जो कि हथियार लिए हुए होती है, पुलिस, फोक डांसर्स, स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द परेड, ये सब लोग परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव वन ब्रेवरी अवार्ड्स ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस परेड, जिन्हें भी बहादुरता के इनाम मिले होते हैं वो भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। दे राइड ऑन एलिफेंट्स एंड वेव चीयरफुली टू द क्राउड, वो हाथियों पर चढ़कर आते हैं और सारी और को काफ़ी लोग देखने भी आते हैं, उन सबको हैंड वेव करते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स इन द इवनिंग, और शाम को बड़ा ही दिवाली जैसा माहौल हो जाता है, जो कि फेमस बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की वो भी सजाई जाती हैं। तीसरा हमारा नेशनल फेस्टिवल आता है गांधी जयंती। आप सब गांधी जयंती के बारे में जानते ही होंगे। इस दिन फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को। तभी से हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती इस खुशी में मनाई जाती है क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मदद करी थी। ही आस्क्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए, अहिंसा और सच्चाई का रास्ता अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे। इसी बीच हमारा एक फैक्ट बाइट आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही होता है, और उनका फेमस स्लोगन था, उनका नारा था जय जवान जय किसान। He was awarded with भारत रत्न for his contribution to India's freedom struggle। उनका भी नाम बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ों में मशहूर है क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। On गांधी जयंती the president of prime minister, other political leaders and many people pay homage to गांधी जी by offering flowers। उनकी प्रतिमा को फूल चढ़ाया जाता है, गांधी जी की प्रतिमा को, जो कि उनकी समाधि पर है राजघाट में नई दिल्ली पर। और सारे देश में छुट्टी भी होती है, आप लोगों की भी नेशनल हॉलीडे होती है, और सारे देश में प्रेयर्स भी होती हैं। तो ये थे बच्चों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं हमारे धर्म वाले फेस्टिवल्स, जो कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, ईद उल फित्र, गुरु पर्व एंड क्रिसमस आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। भारत में ये सब फेस्टिवल्स काफ़ी जोर शोर से मनाए जाते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं होली। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, इसे फेस्टिवल्स ऑफ कलर भी कहते हैं। इट कम्स जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च। पीपल स्मीयर कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल ऑन ईच अदर्स फेस। चिल्ड्रन भी पिचकारी चलाते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं, लोग मज़े करते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, और स्वीट्स में गुजिया बनती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फेस्टिवल दिवाली। वो कहलाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइट्स जलाई जाती हैं। और हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग ये भगवान राम की जब रावण से लड़ाई हुई थी और वो उस पर जीत गए थे, तो उस जीत की खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है। रावण जो कि लंका का राजा था। अयोध्या के जो लोग थे उन्होंने राजा राम जी का वेलकम किया था लाइट जलाकर। द लाइट्स दस सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। तो लाइट्स जो सिग्निफिकेंस हैं वो है जीत का, जो कि अच्छाई की बुराई पर होती है। और भारत की कई स्टेट्स में दिवाली जो है वो नए साल का भी शुभारंभ करती है बिजनेसमैन्स के लिए। दस लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज़ वर्शिप्ड ऑन दिवाली। दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है, जो कि धन की देवी कही जाती हैं। हाउसेज आर क्लीन्स एंड डेकोरेटेड। आपको पता ही है दिवाली पर लोग घरों की सफाई करते हैं, साफ करते हैं, दिया जलाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, और बच्चे जो हैं वो पटाखे छुटाते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फिर आती है मुस्लिम्स का फेस्टिवल ईद। ईद रमज़ान के आखिर में मनाई जाती है। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो ईद उल फित्र बनती है। ईद के दिन पीपल जो हैं मुस्लिम्स वो नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। पीपल विश ईद मुबारक टू ईच अदर। सेवई, इसमें जो स्पेशल फूड आइटम्स बनता है वो होता है सेवई। वो एक स्पेशल मीठी टाइप की डिश होती है, और लोग बाग अपने बच्चों को पैसे और कपड़े भी बांटते हैं, और लोगों को भी, गरीबों को भी बांटते हैं।
इसी बीच आ जाता है हमारे ग्रीन वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बल होली कलर्स आर वेरी पॉपुलर नाउडेज। हर्बल जो कि केमिकल वाले नहीं होते, हर्बल होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। दीज हर्बल गुलाल्स आर इको फ्रेंडली, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो आपको हार्म नहीं करते हैं। डू नॉट हार्म द बॉडी, यूज दीज कलर्स एंड प्ले अ सेफ होली। आप लोग भी होली पर इस बार हर्बल गुलाल ही लाना। नेक्स्ट हमारा जो रिलीजियस फेस्टिवल है सिखों का, वो है गुरु पर्व। गुरु पर्व का मतलब होता है गुरु का फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ गुरु। देर आर 10 गुरुपूरब्स सेलिब्रेटेड इन अ ईयर। साल में 10 गुरुपूरब मनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, गुरुद्वारा में भजन कीर्तन होता है, प्रेयर्स होती हैं। पीपल डेकोरेट गुरुद्वाराज एंड होम विद लाइट, कैंडल एंड दिया। ह्यूज प्रोसेशंस, लंबे लंबे जुलूस टाइप के निकाले जाते हैं इन दिनों। और लंगर या फ्री किचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंगर और फ्री किचन इज ऑर्गेनाइज ऑन दीज डेज वेयर पीपल गेट फ्री मील्स। लंगर लगाया जाता है जिसमें कि बहुत सारे लोग बिना पैसों के ही खाना खा सकते हैं। फिर आता है हमारा ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस। उसका एक पर्टिकुलर डेट है, 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट का इस दिन जन्म हुआ था। चर्च में प्रेयर होती हैं, लोग एक दूसरे को केक, मिठाई और गिफ्ट बांटते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और लाइट्स लगाते हैं। पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज, जो कि घर में बड़े होते हैं वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेते हैं और बच्चों को मिठाइयाँ और गिफ्ट्स बांटते हैं। दिस फेस्टिवल सिम्बलाइजेज लव एंड ह्यूमिलिटी। ये फेस्टिवल किस चीज़ का सिम्बलाइज करता है, किस चीज़ का चिन्ह है, ये है प्यार और मोहब्बत का। ये स्प्रेड करता है ये मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, शांति और अच्छाई का मैसेज, कि हमेशा शांत रहो, शांति रखो और अच्छाई फैलाओ। फन एंड रिक्रिएशन, मज़ा और रिक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी वर्क और स्टडी, जब हम काफ़ी देर तक पढ़ते हैं, थक जाते हैं, खेलते हैं, तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है और उस रेस्ट में हम कुछ इंजॉय करना चाहते हैं, कुछ फन करना चाहते हैं, वो कहलाता है रिक्रिएशन। मीन्स अपने आप को रिक्रिएट करना, अपनी बॉडी को फिर से एनर्जी प्रदान करना। ये बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बॉडी के लिए खाना ज़रूरी है, उतना ही माइंड के लिए रिक्रिएशन भी ज़रूरी है। अब आप बताओ, आप रिक्रिएशन में क्या क्या करते हो? मैं तो रिक्रिएशन में म्यूज़िक सुनती हूँ या फिर गार्डनिंग करती हूँ। फेयर का मतलब होता है मेला। भारत में कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिन पे अक्सर मेला लगता है, जैसे कि दशहरे पे, दिवाली और क्रिसमस पे। और ज़्यादातर मेला कहाँ लगता है? ओपन पार्क्स में या फिर कवर्ड हॉल्स में। आजकल तो जगह जगह फेयर लगते हैं। देयर आर स्विंग्स, टॉय ट्रेन्स एंड राइड्स। हमारे मेरठ शहर में एक बड़ा मशहूर फेयर लगता है जिसे कहते हैं नौचंदी फेयर। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे झूले होते हैं, टॉय ट्रेन्स होती हैं, कुछ ठेले होते हैं, कुछ राइड्स होती हैं, खूब सामान मिलता है, म्यूज़िकल और मैजिकल शोज़ होते हैं और ज़्यादातर मेले गाँव में भी लगते हैं। पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस सेल देयर प्रोडक्ट्स इन दीज फेयर। आसपास के लोगों की जगह अपना अपना सामान भी इसमें बेचते हैं। गेम्स, बच्चों गेम्स खेलना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी बॉडी के लिए फूड ज़रूरी है, क्योंकि गेम्स हमको फिट और स्ट्रांग रखते हैं। उससे हमारी बॉडी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और साथों साथ हमारा दिमाग भी दुरुस्त रहता है। गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वो बाहर की तरफ खेले जाते हैं, तो प्लेग्राउंड जैसी जगहों में, तो वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। आउटडोर मीन्स डोर के बाहर। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो डोर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि लूडो, चेस, कैरम आर प्लेड इनडोर्स एंड आर नोन एज इंडोर गेम्स। फोक डांसेस, फोक डांसेस का मीनिंग होता है लोक संगीत, लोक नृत्य। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के लोक नृत्य मशहूर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा, बिहू, घूमर आर सम फोक डांसेस ऑफ इंडिया। अच्छा, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। बिहू असम का। घूमर राजस्थान का। दे आर परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन। आदमी और औरतें मिलकर करते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। फोक डांसेस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, चेंज ऑफ सीजन एंड अ गुड हार्वेस्ट। इन मौक़ों पर ये फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। म्यूज़िक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें हमारा। पपिट्री, कठपुतली राजस्थान में बहुत मशहूर है। ड्रामा बहुत अच्छा एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, मज़ा आ जाता है ड्रामा देख के, माइंड फ्रेश हो जाता है।
जैसे कि आपकी मम्मा सीरियल्स देखती हैं टीवी वाले। म्यूज़िक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, क्योंकि कई लोग इसमें गाते हैं, बजाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। और स्कूल में भी कई तरीके के म्यूज़िक सिखाए जाते हैं और म्यूज़िक से आप बहुत अच्छा रिक्रिएशन कर सकते हो। वीकली मार्केट होता है, मीन्स हफ्ते में एक बार एक मार्केट लगता है, उसको बोलते हैं हाट। कई जगह वहाँ पैठ भी बोला जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं हाट, वीकली मार्केट। वी गेट थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज़ इन दीज मार्केट्स। यहाँ पे बहुत आसानी से डेली यूज़ का सामान मिल जाता है। पीपल एंजॉइंग गोइंग टू दीज मार्केट्स, काफ़ी भीड़ होती है, लोग बाग काफ़ी जाते हैं। रीडिंग, ये हमारे अलग मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए लोग रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। वोकैबुलरी क्या होता है? जब हमें कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हम नए वर्ड्स आते हैं हमारे को पढ़ने के लिए, हम नए वर्ड्स के बारे में जानते हैं, उनका मीनिंग जानते हैं, उनकी स्पेलिंग भी जानते हैं। दस रीडिंग एड्स टू अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज इससे काफ़ी बढ़ जाती है। रेडियो, अनदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इज़ रेडियो। रेडियो क्या होता है? पीपल सुनते हैं, लोग सुनते हैं, रिलैक्स होते हैं। आप लोगों ने भी कई बार मेरे को बोला है वीडियो में कि मैम आपकी वीडियो में भजन की आवाज़ें आती रहती हैं, तो मेरी भी ये रिक्रिएशन एक्टिविटी है। मैं सुबह रेडियो सुनकर ही काम स्टार्ट करती हूँ। Nowadays people have FM on their mobile. अब तो मोबाइल्स में भी FM होते हैं, so they listen song, news, bulletins and any program while traveling. ट्रैवलिंग के समय भी अब सुना जा सकता है। अलग हमारी एक्टिविटी है टेलीविज़न। ज़्यादातर लोग टेलीविज़न देखते हैं, बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, टेलीविज़न उनको देखकर मनोरंजन होता है। सिंस टेलीविज़न हैज़ एन ऑडियो विजुअल इट्स रीचेज़ वेरी वाइड, क्योंकि इसमें ऑडियो भी है, सुनाई भी आता है, विजुअल मीन्स दिखाई भी आता है, तो ये काफ़ी लोग देखते हैं और इससे बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन हो जाता है। हमारे पास इसमें एजुकेशनल और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स दोनों की फैसिलिटी होती है। और अब तो आप मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ अपना टीवी भी रिचार्ज करा लेते हैं और अपने पसंद के चैनल्स भी उसमें ले लेते हैं। काफ़ी घंटों तक हम टीवी देखेंगे तो हमारी आइज़ जो हैं वो नुकसान पाएंगी। पपिट्री, कठपुतली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बहुत पुराना रिक्रिएशन का मेथड है। पपिट्स क्या होते हैं? पपिट्स आर स्मॉल फिगर्स रिजेंबलिंग पीपल और एनिमल्स, ह्यूमन फिगर जैसी लोग बाग जैसे डॉल्स होती हैं ना, इस तरीके की बना लेते हैं। और पपिट्स इनैक्ट स्टोरीज, कुछ स्टोरी चलती है जिसमें वो पपिट उछल उछल कर, हाथ पैर चलाकर वो स्टोरी इनैक्ट करते हैं। जनरली पपिट्स हैव अ स्ट्रिंग अटैच टू देम, उनसे एक धागा सा लटका हुआ होता है, जिस धागे को खींच कर ऊपर से उनके हाथ पैर मूव करे जाते हैं, विच आर यूज बाय द पपिटर टू मूव द पपिट्स अराउंड। शेडो एंड ग्लोव पपिट्स आर पॉपुलर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेडो और ग्लोव पपिट बहुत पॉपुलर है। ड्रामा होता है टू डू और टू एक्ट इन ग्रीक। ड्रामा का मतलब क्या है? टू डू, करो, और एक्ट करो ग्रीक में। ये एक स्टोरी स्टेज पर करी जाती है और इसमें लाइव ऑडियंस होते हैं, लाइव स्टोरी चल रही होती है, आपके स्कूल में भी होते होंगे, और सामने ऑडियंस बैठकर इसे देखती रहती है। स्ट्रीट प्लेज और नुक्कड़ नाटक आर परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रीट्स इन ओपन थिएटर्स। किसी भी चीज़, जैसे कुछ 4-5 बच्चे होते हैं, वो नुक्कड़ नाटक गली के चौराहों पर, कुछ नो स्मोकिंग का हो गया, से नो टू पॉलीथिन बैग्स, इस टॉपिक्स को लेकर नुक्कड़ नाटक भी नुक्कड़ पे करते हैं। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। बहुत ही इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। आई होप आपको समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।